राज्य के समस्त प्रतिभागियों के लिए खास जानकारी है। आप देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर राज्य में 5000 भर्तियों को लेकर युवाओं के मन में अब खलबली मच गई है कि कब आएगा इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन और तैयारी किस तरीके से करें। सभी अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल बन रहा है कि सिलेबस भी क्या होगा और इसके लिए तैयारी को क्या एक दिशा दें, कब से इसकी तैयारी करें। क्योंकि जिस तरीके से संख्या कम आई है भर्ती, क्योंकि हम सभी जान रहे थे कि 33,000 भर्ती आएगी, 16,000 भर्ती आएगी, लेकिन भर्ती जो है बहुत कम आई हैं। तो इस हिसाब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि युवाओं में जो संख्या है हर विषय की काफ़ी बढ़ चुकी है और इस वजह से जो है प्रतिभागियों के बीच में द्वंद्व की स्थिति है कि क्या क्या करें ऐसा जिससे हमें इस एग्ज़ाम में सफलता मिले। तो क्या क्या करना चाहिए जिससे हमें सफलता मिले, इस बात पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं हमारे गणित के विशेष शिक्षक हमारे गौरव सर। आपको बताएंगे गणित व्याख्याता से लेकर शिक्षक भर्ती को लेकर कि हमें क्या रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि शिक्षक भर्ती में जो संख्या पदों की वो बहुत ही कम है। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर आप ये भी बताएंगे कि कुछ साइंस के जैसे कि सहायक शिक्षक में विज्ञान के विषयों को जोड़ा नहीं गया है, तो उन लोगों के लिए क्या अवसर है, कैसे वो अपने आप को मैनेज करें, उनके बारे में थोड़ा दो शब्द बोलिएगा। साथ ही साथ अभी जो प्रयोगशाला शिक्षक आया है साइंस में, वो कैसा जॉब है, क्योंकि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कैसा अवसर है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनके बारे में बात करें। ओवरऑल थोड़ा सा शिक्षक भर्ती की तैयारियों को लेकर बताइएगा कि क्योंकि संख्या बहुत कम है, सबसे बड़ी बात है। हम चाह रहे थे कि कम से कम 33,000 भर्ती हो तो बहुत लोगों का मौका मिले, पर नहीं आ रहे है इतना। तो इसको किसी भी हाल में अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या ऐसा करना चाहिए, कुछ सुझाव आपके होंगे तो ज़रूर बताइएगा। तो पहली बात तो ये कि जो सिलेबस है मेनली उसको आपने सामने रखिए। पिछले 2-3 साल में जितने जब जो रिक्रूटमेंट हुआ है उस पेपर को आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि क्रमोत्तर रूप से क्वेश्चन पेपर जो है वो टफ होता जा रहा है। अब कांटे की टक्कर है ऐसा हम कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी जो संकटास्पद स्थिति बनी हुई है कि सिलेबस में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप जिस सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट से शुरू करिए, उसको अपना स्ट्रांग बनाइए। उसके बाद जब सिलेबस आ जाएगा तो फिर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी आप गो ऑन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, उसको करते रहिए, लेकिन प्रायोरिटी में आप अपने सब्जेक्ट को लेकर के चलिए। दूसरी बात यह है कि अभी सिलेबस में थोड़ी सी चेंजेस आई है, जैसा कि व्याख्याता में आया हुआ है। वो इसलिए भी कह सकते हैं कि 11th-12th के सिलेबस में छत्तीसगढ़ बोर्ड ने कुछ कटौती करी है। जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का सिलेबस होता है वही सिलेबस रिक्रूटमेंट एग्जाम के तौर पर लिया जाता है। बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन नहीं होते। और जो काटा गया, जिन चैप्टर्स को हटाया गया है, अभी फिलहाल के लिए आप उसको स्किप कर सकते हैं। बाद में जब अगर वो आ जाता है तो उस कंटेंट को पढ़ लेंगे। अदरवाइज जो फंडामेंटल्स हैं उसके बिना तो वो चीज़ें होनी नहीं है। तो पूरा सिलेबस अपन करना जरूरी है। दूसरी बात ये कि एक प्लान के साथ चलना पड़ेगा। ऐसे रैंडम आज मैं सो के उठा, कल आज ये कर लूंगा, फिर अगले दिन करूंगा, दिन करूंगा, ये चलता रहता है और वो दिन कैसे बीतता जाता है पता नहीं चलता। तो हमको ये देखने की जरूरत है कि हम प्लान कैसा करें, प्लान करें और प्लान के बाद दाएं बाएं ना सोच के बस यूनिडायरेक्शनल सोचे और हम क्या कर रहे हैं रोज। आज मेरा ये टारगेट है, ये मैंने किया कि नहीं किया, वो वैल्यूएशन करते जाएं और रोज कुछ नया ऐड ऑन करते जाएं, पढ़ते जाएं और सिलेबस को कंप्लीट करते रहें। देखिए एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन आएगा उसको आने में टाइम नहीं लगेगा। सरकारी तंत्र इतना मजबूत है कि आज ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया और 15 दिन बाद एग्जाम हो सकता है। बिल्कुल रिजल्ट ठीक है, रिजल्ट के आने में कुछ टाइम लग सकता है, रिक्रूटमेंट के बाद मतलब जो ज्वाइनिंग है उसमें लेट हो सकता है, लेकिन एग्जाम कराना 15 दिन से 20 दिन का काम है। तो लोग आराम से कर लेंगे, इतना बड़ा सरकारी तंत्र है। तो हमें अपनी तैयारी उसी तरीके से रखनी पड़ेगी कि भाई अगर नोटिफिकेशन आता है और 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है तो मैं उसके लिए तैयार रहूं। अब चूंकि इतने लंबे अंतराल से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई ये कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कुछ ना कुछ तैयारी के साथ तो हम चल ही रहे होंगे, एकदम ब्लैंक तो होंगे नहीं। तो ये एक अच्छा मौका है और अपने आप को परखने का भी मौका है कि पहली बात तो जॉब लें, उसके बाद जो शंकाएं रहेंगी, जो आपके प्रश्न रहेंगे, वो जब लाइव क्लास करेंगे उसमें जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो सब क्लियर कर ही देंगे। तो आप देख रहे हो कि गंभीरता को समझनी होगी कि समय को कोई नहीं जानता कि कब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम का डेट, क्योंकि प्रक्रियाएं जो है वो प्रारंभ हो चुकी हैं। तो एक विद्यार्थी का काम ये रहता है कि तैयारी पहले से हो, ताकि जब भी इसका एग्ज़ाम डेट आए तो हम इतने आश्वस्त और आत्मविश्वास से भरे हों कि हमारे अंदर एक जुनून हो कि एग्ज़ाम कब हो और हम कब दिलाएं। तो इसके लिए
रणनीति के साथ चलना होगा, समय पे ध्यान रखना होगा, टारगेट पे काम करना होगा। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे साध्य परिवार के द्वारा क्लासेस के साथ साथ एमसीक्यू के साथ साथ टेस्ट सीरीज़, ई बुक, स्टडी मटेरियल, इन सभी पक्षों पर, सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि आपकी कमी में कोई अंतर ना आए। साथ ही साथ गुणवत्ता को भी ध्यान रखते हुए आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ हर विषय के अलग अलग विषय विशेषज्ञों के साथ जो है कक्षाएं प्रारंभ हुई। इसका एक ही उद्देश्य है कि शिक्षक भर्ती में कंपटीशन की स्तर बढ़ते जा रहा है, विषय काफ़ी ज़्यादा है, उनको अनुकूल करने के लिए विषय विशेषज्ञों के साथ टीम तैयार किया गया है, जो हमारे साध्य की शुरुआत से विशेषता रही है। तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना न भूलें, क्योंकि एग्ज़ाम अब 5000 भर्तियों पर होने वाला है प्रथम चरण में। द्वितीय चरण जब आएगा तब आएगा, पर उससे पहले प्रथम चरण की हमारी तैयारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। ऐसे ही अपना मार्गदर्शन हमारे बच्चों को, हमारे प्रतिभागियों को देते रहिएगा ताकि वो अपने सफलता को जो है छू सके और अपने साथ आने वाले भविष्य को एक शिक्षक के रूप में, राष्ट्र निर्माता के रूप में जो है आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।